आज हम लोग टॉपर क्लासेस न्यू एरिया नवादा में क्लास 12th के लिए D&F ब्लॉक चैप्टर में CBSE बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं और वह है पॉइंट आयनाइजेशन इंथैल्पी। तो D&F ब्लॉक एलिमेंट्स आयोनाइजेशन इंथैल्पी। ये पहले आयनाइजेशन एनर्जी बोला जाता था एनर्जी, लेकिन जब से थर्मोडायनेमिक्स का इंट्रोडक्शन हुआ तब से एनर्जी टर्म हट गया और हम लोग थर्मोडायनेमिक टर्म से थर्मोडायनेमिक के दृष्टिकोण से बात करते हैं। तो अब जो बुक में लिखा रहता है कहीं भी आयनाइजेशन इंथैल्पी, बिकॉज इंथैल्पी इज ए थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी। तो आयनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स और डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स का आयनाइजेशन इंथैल्पी के बारे में जानेंगे और उसका जो है सो हम लोग ट्रेंड जानेंगे। ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन इंथैल्पी इन पीरियड एंड ग्रुप in the periodic table, ठीक है, ये हो गया। अब आइए, जैसा कि हम लोग पहले डिफाइन किए हैं, आयनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड to remove the one electron को रिमूव करने के लिए जितना एनर्जी हमको देना पड़ता है उसी को हम लोग कहते हैं आयनाइजेशन इंथैल्पी। एंड एलिमेंट मस्ट बी इन द गैसियस स्टेट। ये गैसियस स्टेट में ले जाकर के ही इलेक्ट्रॉन निकलता है और इसलिए ये आयनाइजेशन इंथैल्पी कहलाता है। तो ये आयनाइजेशन इंथैल्पी का ट्रेंड हम लोग पढ़ेंगे। ट्रेंड्स इन आयनाइजेशन इंथैल्पी, ये पीरियड में क्या होता है, पीरियड में डिक्रीज करता है। तो ये हम लोग नॉन ट्रांजिशन में देखें कि जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो डिक्रीज करता है और कहीं पर एक्सेप्शन भी है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के केस में, तो उसका कारण एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी पॉइंट जो है मेन है, उसके ट्रेंड को एक्सेप्शन करने के लिए, और जहाँ एक्सेप्शन है हेंस देयर इज ए क्वेश्चन। सो ट्रांजिशन एलिमेंट्स का, डी ब्लॉक का एलिमेंट का जो ट्रेंड है वह एटॉमिक रेडिया के ही ट्रेंड के अनुसार होगा। जैसा कि एटॉमिक रेडिया हम लोग देखे थे कि शुरू से एटॉमिक रेडिया बहुत तेजी से घटता है और फिर धीरे धीरे घटता है और लास्ट में यहाँ पर कॉपर से जिंक जो है वह Zn तक वहां क्या होता है, बढ़ जाता है। ये बढ़ जाता है ना, ये इसमें बढ़ जाता है, यहाँ बढ़ जाता है कॉपर से।
कॉपर से बढ़ जाता है। और इसको 3 पार्ट में हम लोग डिस्कस करते हैं। ये एटॉमिक रेडिया जिस प्रकार से ये घटता है उसी प्रकार से आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करेगा, क्योंकि साइज जब घटता है तो एट्रैक्शन फोर्स न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन का बढ़ता है। यहाँ पर NH2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में रहता है, NS1 NS2 जो भी हुआ तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन जो है एट्रैक्शन फोर्स काम करता है, और ये इधर से घटता है तो यहाँ पर एट्रैक्शन फोर्स बढ़ता है, तो ये आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वह इंक्रीज करेगा। ये रेडिया घट रहा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करेगा, है ना। अब यहाँ पर जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाता है तो आयनिक ये एटॉमिक रेडिया आयनिक रेडिया भी थोड़ा थोड़ा डिक्रीज करता है, स्लाइटली वर्ड है। तो जैसे जैसे इसका स्लाइटली एटॉमिक रेडिया डिक्रीज करता है उसी तरह से आयनाइजेशन एंथैल्पी भी स्लाइटली इंक्रीज करेगा। ये डिक्रीज करेगा तो ये क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ये इंक्रीज करेगा आयनाइजेशन एंथैल्पी। और यहाँ कॉपर में 3d9 है और यहाँ 3d10 है। ये फुल्ली फील्ड और वाइटल है। जिंक का जिंक है 3d10 फुल्ली फील्ड, इसको कहते हैं फुल्ली फील्ड डी और वाइटल। और यहां पर जाकर के स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाता है, मैक्सिमम मोर स्टेबल जिसको कहते हैं, मोस्ट स्टेबल कहते हैं। और जब मोस्ट स्टेबल हो गया तो देयर विल बी मोर डिफिकल्टी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल, सो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेज मोर। सो आयनाइजेशन एंथैल्पी इसका ग्रेटर होता है कॉपर की तुलना। अब कहीं कहीं एक्सेप्शन है, उसका क्या कारण है? उसका एक ही कारण है, ये पॉइंट अगर स्टूडेंट याद रखते हैं कि कोई आयन दे दिया, कोई भी 10 एलिमेंट है उसका कोई भी आयनिक स्टेट दे दिया, मान लिया जाए कि Fe2+ Fe3+ कॉपर +1 कॉपर +2 या जो भी, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि आइदर 3d0 तो नहीं है, 3d5 तो नहीं है उसका कॉन्फ़िगरेशन, और 3d10 तो नहीं है। ये फुल्ली फिल्ड हो गया, फुल्ली फिल्ड डी और वाइटल। और ये हो गया हाफ फिल्ड डी और वाइटल। और ये तो वैकेंट हो गया D0, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, देयर विल बी नो क्वेश्चन फॉर रिमूवल। तो ये बहुत ही स्टेबल है, क्योंकि इसके पीछे वाला बहुत स्टेबल हो जाएगा। जब डी में नहीं है तो इसके पीछे वाला फुल फील्ड हो तो वो भी स्टेबल केस है, ये भी हाफ फील्ड स्टेबल केस है, 3d10 भी स्टेबल केस है। हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं, 11th क्लास में ही पढ़ते हैं एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी का केस। तो D5 और D10 क्यों स्टेबल है, वहां पर एक थ्योरी पढ़ते हैं, सिमेट्रिकल थ्योरी, सिमेट्रिकल कंसेप्ट है। ये जो अगर हाफ फील्ड है या फुल फील्ड है तो वो सिमेट्रिकल है। दूसरा
इलेक्ट्रॉन दूसरा जो थ्योरी है वह है इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, एक्सचेंज थ्योरी, इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज थ्योरी। अगर हाफ फील्ड है, d5 है, 1 2 3 4 5, 1 इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। अब ये 5 जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का सवाल हो गया कि ये कितना बार एक दूसरे में एक्सचेंज होता है, तो जितना बार एक्सचेंज करेगा उसका एनर्जी लॉस्ट उतना ज्यादा होगा, एंड दैट बिकम्स लेसर एनर्जी स्टेट एंड हेंस स्टेबल। तो हम लोग देखेंगे ये एक्सचेंज इसमें करेगा, फिर ये एक्सचेंज इसमें करेगा, फिर ये इसमें करेगा, फिर ये इसमें करेगा, ये इसमें भी करेगा, ये इसमें करेगा, ये इसमें करेगा, फिर दूसरा इसमें करेगा, दूसरा इसमें करेगा, फिर ये इसमें करेगा, फिर ये इसमें करेगा, फिर तीसरे की बारी आएगी, तीसरा जो है वह इसमें एक्सचेंज होगा, ये इसमें एक्सचेंज होगा, तो 2 हो गया। अब लास्ट वाले का आया बारी, तो ये इसमें एक्सचेंज होगा, ये इसमें आएगा, ये इसमें आएगा। तो नंबर ऑफ एक्सचेंज ज्यादा होता है हाफ फील्ड में। अगर फुल फील्ड, अगर 2-3 ऑर्बिटल फुल फील्ड रहा तो इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 1 या 2, है ना। तो इसका एक्सचेंज जो है सो नंबर ऑफ एक्सचेंज वे कम जाएगा। तो इस तरह से D10 या D5 जो है मोर स्टेबल होता है, और जहां मोर स्टेबिलिटी होती है वहां से इलेक्ट्रॉन का निकलना डिफिकल्ट हो जाता है, और आयनाइजेशन एंथैल्पी एक्सेप्शनली वहां पर हाई हो जाता है ना। सो आज हम लोग डी एंड एफ ब्लॉक का, डी ब्लॉक का जो है सो ट्रांजिशन एलिमेंट का हम लोग आयनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड भी देखा। ये ट्रेंड जो है वह स्टेबिलिटी के अनुसार, साइज के अनुसार, जो साइज का है वही है। सो आज यहीं तक। आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, आगे बढ़ाएं, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।